हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सेंसेक्स 60,000 को टच हो गया है और निफ्टी भी लगभग 18,000 को टच होने को आया है। तो क्या हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए या फिर हमें फ्यूचर के लिए और इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि जो निफ्टी है वो किस तरह से बिहेव किया है हिस्टोरिकली। तो अगर आप हिस्ट्री में देखें तो निफ्टी जो चालू हुआ था वो हुआ था 1990 में, और 1990 में इसका प्राइस था लगभग 300 रुपये के आसपास, और वहाँ से लेके एक कंटिन्यूसली अप गया और लगभग 1992 में इसने एक पीक बनाया था 1200 रुपये का। तो यहाँ पे जो मूवमेंट था वो लगभग 4 से 5 गुना था, मतलब 300 का जो निफ्टी था वो हो गया था 1200 का। और वहाँ पे स्कैम 1992 के बाद एक बहुत ही बड़ा क्रेश आया था जो लगभग 50% का था। तो यहाँ पे जो निफ्टी था 1200 का वो हो गया था लगभग 600 के आसपास। और उसके बाद ये जो निफ्टी है वो उसी रेंज में चलता रहा 600 से लेके 1200, और एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया था 1998 के बाद, और 2000 के अंदर निफ्टी ने अलग से हाई बनाया था जो हाई था लगभग 1700-1800 के आसपास। और वहाँ पर भी एक .com बबल के बाद एक बहुत ही बड़ा क्रेश आया था जो भी लगभग 50% के आसपास था, और 1800 पे जो निफ्टी चल रहा था वो आ गया था 900 पे। और एक .com बबल के बाद 1 या 2 साल के बाद निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया था, और 2003 के बाद लगातार ऊपर जाता रहा, और जो 900 पे निफ्टी चल रहा था वो टच हो गया 6000 को। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जो निफ्टी था वो लगभग 6-6.5 गुना हो गया था। और उसके बाद लेहमन बैंक के फॉल की वजह से जो गिरावट आई थी और निफ्टी में जो फॉल आया था उसकी वजह से 6000 का निफ्टी हो गया था 2500 का। मतलब कि जब एक अच्छी खासी रैली आती है तो निफ्टी सारी बाउंड्री ब्रेक कर देती है, और सारी बाउंड्री ब्रेक करके इतना ऊपर जाती है कि लोगों ने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। तो सिमिलर सिचुएशन अभी भी हो रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो 2008 के बाद जो रैली आई थी और वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा हाई बनाया था 9000 रुपीज़ का, जो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2500 से 9000 तो ये लगभग 3 गुना हाइक था। और 2015 के बाद ये अर्निंग में थोड़ी सी गिरावट होने की वजह से मार्केट में स्टेग्नेशन आ गया था, और एक हल्का सा करेक्शन आया था 20-25% के आसपास, जो था 9000 से लेके 7000 तक 2000 पॉइंट का करेक्शन था। और यहाँ पे जो इंडिया का ग्रोथ था वो बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा था, तो इसीलिए एक बहुत ही स्टेगनेट ग्रोथ था। तो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर मोमेंटम था, लेकिन यहाँ अचानक से पेंडेमिक आ गया, तो इसी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉल आया था। और ये जो फॉल है वो भी लगभग 35-40% के आसपास ही था। और उसके बाद से जो रैली आई वो तो आप सबको पता ही है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे निफ्टी का पी। तो निफ्टी का पी निकालने के लिए आप गूगल में सिंपल सर्च मारिए कि निफ्टी का पी क्या है, व्हाट इज़ निफ्टी पी, या फिर निफ्टी पी ऐसा लिख दीजिए, या फिर निफ्टी हिस्टोरिकल पी लिख दीजिए, तो भी आपको मिल जाएगा। आपको जाना है एनएससी वेबसाइट पे। एनएससी में आप प्रोडक्ट करेंगे, वहाँ पे इक्विटी इंडाइसिस हिस्टोरिकल डेटा करेंगे तो आपको यहाँ पे पी ये सारे डेटा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जनरली आप 1 साल के डेटा एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा ज़्यादा डाउनलोड करना है तो 1-1 साल करके आप 5-10 साल का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से डेटा आ जाएगा और डाउनलोड फाइल कर लीजिए। तो ये जो डाउनलोडेड फाइल है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, और मैंने इस तरह से चार्ट बना दिया है। तो सितंबर 2020 में निफ्टी का पी था 32, और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, तो इसीलिए साथ में इसका पी भी ऊपर जा रहा था। अब जो निफ्टी है वो फ्यूचर को देख के चलता है, मतलब कि मार्केट ऑलवेज फ्यूचर को देख के चलता है कि फ्यूचर में कंपनी कैसा करेगी। तो जो फ्यूचर में कैश फ्लो आना है वो अभी से डिस्काउंट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो निफ्टी का पी था वो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि पेंडेमिक के बाद सिचुएशन नॉर्मल होगी, और सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ये जो कंपनी का अर्निंग अफेक्टेड हुआ है वो वापस से नॉर्मल ट्रैक पे आएगा और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इसीलिए निफ्टी का पी यहाँ पे 40 को भी क्रॉस कर गया था। फिर भी जो बड़े इन्वेस्टर है कि जो मार्केट को चलाते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा फियर नहीं था, और वो लोग कंटिन्यूसली मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 21 के बाद ये जो पी है उसके अंदर गिरावट आई। अगर हम इसका चार्ट देखें निफ्टी का, मैं यहाँ पे डेली चार्ट कर लेता हूँ, तो मार्च के बाद एक हल्की सी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी निफ्टी का जो पी है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस तो बढ़ा है लेकिन साथ में अर्निंग भी बढ़ा है। तो अर्निंग का जो बढ़ना है वो प्राइस के बढ़ने से ज़्यादा था, तो इसीलिए ये जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है। और हाल की डेट में जो पी चल रहा है वो 25 से लेके 27, तो ये वाली रेंज में चल रहा है।
तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि निफ्टी है वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसका जो पी है वो 27 है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो निफ्टी का पी लगभग 25 से 30 के आसपास ही चलता रहता है। तो अभी जो करंट निफ्टी का पी है वो फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ा क्रैश आएगा विदाउट एनी रीज़न, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर क्रैश आएगा भी तो उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलर रीज़न होने चाहिए, जो ग्लोबल रीजन भी हो सकते हैं या फिर डोमेस्टिक रीजन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके ऊपर हमें डिस्कस करने से ज़्यादा बेटर है कि हमें किस तरह से मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। तो मार्केट में जनरली 4 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं इन्वेस्टर, दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर, तीसरे होते हैं इंट्राडे ट्रेडर एंड चौथे होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर। तो जो इन्वेस्टर है उसका मेन हथियार है उसका डिसिप्लिन। तो उसको डिसिप्लिन के साथ ऑलवेज इन्वेस्ट करते जाना है और जब उसका गोल आए तब उसको उसके पैसे वापस मार्केट से निकालने हैं, अदरवाइज उसको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए तो क्लियर है। तो जो लोगों का यहाँ पे गोल अचीव होने को आया है वो लोग अपना पैसा धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका गोल बहुत ही दूर है, अभी भी 5-10 साल है, तो आपको यहाँ पे निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 18,000 का निफ्टी है वो 30,000 40,000 भी जा सकता है। फिर दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर। तो स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, जनरली 3 to 6 मंथ 8 मंथ की पोजीशन बनाते हैं, या फिर कोई कोई स्विंग ट्रेडर 1 महीने की पोजीशन बना के फिर उसमें से प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए सिर्फ यही देखना है कि कौन से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रही है, उसमें वो पोजीशन लेंगे, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो उस तरह से उसको भी अपना प्रोसेस को फॉलो करना है। और तीसरे टाइप के होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। तो इंट्राडे ट्रेडर को भी अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से इंट्राडे पोजीशन में ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उतना मैटर नहीं करता है। एंड चौथे होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है कि निफ्टी या फिर जो स्टॉक्स है उसका डायरेक्शन चेक करना कि कौन सी डायरेक्शन में वो जा सकता है। वो लोगों का जनरली जो मूवमेंट रहता है, वो लोगों का जनरली जो प्रेडिक्शन रहता है वो चार्ट पैटर्न के बेस पे रहता है। तो वो लोग होते हैं एक्सपर्ट चार्ट पैटर्न डिटेक्ट करने में। तो उनके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला बात होगा कि इतना ऊपर चला गया तो थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेट होगा या फिर थोड़ा हल्का नीचे की साइड मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन होती है वो 1 मंथ की पोजीशन होती है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निफ्टी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो चेक करना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।